आदमी पार्टी ने किया जन संवाद। क्या खबर है? हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र भोरंज के अंतर्गत भरेड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने जन संवाद का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि आप पार्टी नेता विजय विद्यार्थी की है। जन संवाद कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र भोरंज के लोगों ने खूब उत्साह दिखाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी तथा आवारा पशु जैसे अहम मुद्दों का चर्चा की। बेरोजगारी और महंगाई के चलते जहां एक ओर हिमाचल की जनता को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की भाजपा सरकार अपने माथे पर पेपर लीक जैसा कलंक लिए समारोह का आयोजन कर रही है, जिससे वह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की जयराम सरकार को आम जनता की समस्या में कोई लेना देना नहीं है। चुनावी समय में भाजपा इन जैसे समारोह का माध्यम से लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिमाचल की जनता भाजपा और कांग्रेस के इस हथकंडों में भाली भांति जान चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बिगड़ते हालत के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी सरकारी स्कूलों का बंटाधार करके रख दिया है, जिससे लोगों का सरकारी शिक्षा प्रणाली में विश्वास उठ गया है। सरकारी स्कूलों की इमारतें तथा घट वही छात्रा की संख्या में जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में शिक्षा के निजीकरण को ही बढ़ाया तथा सरकारी स्कूल के पतन ही काम किया करते थे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों में कोई काम नहीं होता तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को तथा पंजाब में भगवंत मान को मौका नहीं देती। हिमाचल की जनता इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली तथा दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बना है और पहाड़ के लोग भी मॉडल को लेकर बेहद उत्साहित है। इस जन संवाद में विधानसभा क्षेत्र के दिल्ली सदर के 3 बार के निर्वाचित विधायक सोमदत्त ने भी अपने विचार रखे। इसके लिए उपरांत डॉक्टर विजय विद्यार्थी और विधायक सोमदत्त ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस जन संवाद में भोरंज आम आदमी पार्टी मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, पूर्व प्रधान मनोज कुमार, धनीराम, श्रीमान सोमदत्त, सुरेश कुमार, टेकचंद्र कौशल, नरेश कुमार, ज्योति सरवन सिंह, विद्यासागर, सुषमा देवी, रजनी कौशल एवं कई लोग गणमान्य मौजूद रहे। देखे हिमाचल से रतन चंद की खास रिपोर्ट। और जन संवाद कार्यक्रम का मतलब है कि हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे सत्ता में लेकर आए। हिमाचल प्रदेश के लोग जो दोनों पार्टियों से जिन्होंने बारी बारी 5-5 साल शासन किया, उनसे दुखी हैं और इस हिमाचल प्रदेश की जनता का दुख, इस हिमाचल प्रदेश की जनता का दर्द क्या है, इसे आज तक हिमाचल प्रदेश में शासन करने वाली पार्टियों ने शायद नहीं सुना। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा में जाकर जन संवाद कार्यक्रम कराने की जरूरत पड़ी। हम जन संवाद करेंगे, आप लोगों के सवाल, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों का मार्गदर्शन आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का ताकत होगी। इससे पहले कि मैं अपनी बात मंच पर खड़ा होकर करूं, मैं चाहूंगा, आज के कार्यक्रम का समय 4 बजे का था और मैं 4 बजे से पहले पहुंच चुका था, लेकिन यहां से पता लगा कि हमारे साथी दूर दराज से चलकर आ रहे हैं, अभी रास्ते में है, थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट सर उनका वेट कर लेते हैं। तो जनता की आवाज सबको सुननी चाहिए।
और हम आम आदमी हैं आपकी तरह। और आम आदमी कोई वीआईपी नहीं होता। इस बात को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। जो यहाँ मंच पर बैठे हैं वो वीआईपी हैं और आप जो सामने बैठे हैं वो आम आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप आम आदमी हैं वैसे हम आम आदमी हैं। कल हम भी यहाँ बैठते थे, आज यहाँ बैठ गए हैं और कल को आप यहाँ बैठे, हो सकता हम वहां बैठे। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं, मैं चाहूंगा आप लोग अपनी अपनी तरफ से जो सवाल आपको लगता है, जो सुझाव आपको देना है वो दें, ताकि आप सब लोगों के इकट्ठे में सवाल ले लूं और उसके बाद मैं उनका जवाब भी दूंगा। और जो मुझे अपनी बात करनी है पार्टी की तरफ से, जो संदेश, जो मैसेज आप लोगों को देना है वो दूंगा। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि माइक लेकर बीच में जाएं और जो बात करना चाहता है प्लीज हाथ खड़ा करके अपनी अपनी बात करें। कृपया सिर्फ अपना प्रश्न रखें। जो भी रखना चाहते हैं हाथ खड़ा करके अपना प्रश्न सिर्फ रखें। करिए, इसमें मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं है। स्कूल अच्छे बनेंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक बात है ना जी। दिल्ली से मेरा बच्चा तो आएगा नहीं पढ़ने, आप ही के बच्चे आएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। स्कूल अच्छे बनेंगे, आपके बच्चों का फायदा है। अगर यहाँ अस्पताल अच्छे होंगे, उनमें दवाइयां मिलेगी, टेस्ट फ्री होंगे, तो आपको फायदा मिलेगा उसका। दिल्ली इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक कह रहा हूँ ना बात। नौकरियां लगेंगी, आपके बच्चों की लगेंगी, यहाँ पे व्यवस्थाएं बनेगी, कैमरे लगेंगे, फ्री सरकारी वाईफाई लगेंगे, आपको फायदा मिलेगा उन सब चीजों का। तीर्थ यात्रा करेंगे, यहाँ के बुजुर्ग करेंगे, और जितनी भी फैसिलिटीज होंगी बिजली की, पानी की, वो सब यहीं के नागरिकों को मिलेगी। ठीक है, आप तो अपना काम कर ही रहे हो, इतने सालों से टैक्स दे रहे हो ना, इतने सालों से टैक्स। सुबह सामान खरीद के लाते हो, दूध की थैली, नमक की थैली, या मार्केट से ब्रेड, कोई भी चीज लाते हो, हर चीज के ऊपर टैक्स देते हो। रेट देख लेना, उसमें नीचे टैक्स के पैसे लिखे होते हैं। आप तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहे हो, टैक्स दे रहे हो, लेकिन सरकार ईमानदारी से नहीं कर रही, वो आपके पैसे से मजे कर रहे हैं। सारे नेता फ्री की बिजली लेते हैं, जब बात आपके लिए फ्री बिजली देने की आती है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। समझ रहे बात? नेताओं का आना जाना फ्री है, नेता हवाई जहाज से जाता है फ्री है, रेल से जाता है फ्री है। आपके लिए बस फ्री कर देंगे तो उनको तकलीफ हो जाती है। अपनी सारी सुविधाएं ले रहे नेता, जब बात जनता को सुविधा देने की आती है तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। तो आपने सोचना है, पैसा आपका है, टैक्स का पैसा है, आपके पैसे से नेता मजे कर रहा है 60-70 साल से। हम आपका पैसा आपको वापस लौटाएंगे, ये सारी सुविधाएं आप ही के पैसे से आपको देंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपके लिए करेंगे। आप चाहते हो ये सारी सुविधाएं आपको मिले तो आम पार्टी को वोट देना, वरना कांग्रेस बीजेपी का टाइम तो आपने देखा ही है, सबने इतने सालों से देख रहे हो। 18 साल की उम्र से वोट डाल रहे हैं, सभी सब डाल रहे हैं ना वोट इतने सालों से। आपने कांग्रेस का टाइम भी देख लिया, बीजेपी का टाइम भी देख लिया। मौका जरूर दो आम पार्टी को, उनसे बढ़िया काम करके दिखाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी बातों की तसल्ली करनी हो तो दिल्ली में जो आपके रिश्तेदार रहते हैं उनसे बात कर लेना फोन के ऊपर, तो मेरी बातों पे आपको भरोसा आ जाएगा। क्योंकि नेता इतने साल हो गए, कुछ भी आते हैं, कुछ भी झूठ मूठ बोल के निकल जाते हैं। यही देखा है अभी तक तो जनता ने इतने सालों में। तो पहले तसल्ली कर लेना जी इस बात की, जो बातें मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, और बहुत देर से आप सुन रहे हो, इतने सब्र से सुन रहे हो, इसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद है। आसपास के कई बल्कि पूरे काफी जगह से लोग बुजुर्ग आए हैं, अपना कीमती समय निकाल के कई किलोमीटर का सफर तय करके। इसके लिए आप सबका दिल से आभार है, पूरी टीम का दिल से आभार है, जो इतने सारे साथी यहाँ पे सबको आप लेकर आए। हर एक साथी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा दान समय का दान है। किसका दान है? समय का दान। टाइम डोनेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समस्या का समाधान सबके पास नहीं है। समस्या का समाधान शिमला में बैठी हुई सरकार के पास। सरकार आपकी नहीं। अगर सरकार आम आदमी की होती, सरकार चूल्हा चौका करने वाली इन महिलाओं की होती। मेरी बहन ने, जिनका नाम ज्योति है स्वातिया, गैस महंगी हो रही है डॉक्टर साहब, कहीं वो पुराना टाइम ना आ जाए कि दोबारा लकड़ियां ले आओ, उपले बनाओ, दोबारा से आग जला के चूल्हे में रोटियां पकाओ। आ सकता है अगर ऐसी सरकारें बार बार आती रहती। प्रिंसिपल साहब अभी समस्याओं का पिटारा खोल के गए हैं। समस्या नहीं बताई, समस्याओं का पिटारा खोलते। आप लोगों ने सुना आवारा पशुओं की समस्या, बेसहारा पशुओं की समस्या,
समस्या कोई बड़ी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी ज्यादा जंगल और जमीन है, मुझे लगता है दूसरे प्रदेशों के पास ना तो इतने ज्यादा जमीन है ना इतने ज्यादा जंगल है। समस्या का समाधान करने का, समस्या का निदान करने का और समस्या को जड़ से खत्म करने का मादा होना चाहिए और दिल और दिमाग में समाज को आगे ले जाने की सोच होनी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास है, बाकी के पास। मैंने आपसे कहा जिस तरह से जो आम जनता के लिए काम हुए हैं, आपके जो वादे हैं वो आप किस तरह से पूरे करेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जो भी हमने प्रॉमिस किए थे जनता को, वो हमने सारे प्रॉमिस पूरे किए। हमारे प्रॉमिस से खुश होकर जनता ने हमें दोबारा चुना। जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए वो हम पूरे करते चले गए, उन्होंने हमें तीसरी बार फिर चुना। और लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, वो हमारे कामों से खुश है, हमारे प्रॉमिस से खुश है और खुश होकर ही उन्होंने हमें इतनी बड़ी संख्या में हिस्टोरिक मैंडेट दिया है। कभी हमारी 70 में से 62 सीटें आती हैं और कभी 67 आती हैं। तो ये जनता है जो हमारे कामों से खुश होकर, हमारे वादों से खुश होकर, किए हुए कामों से प्रभावित होकर हमें वोट और सपोर्ट कर रही है। क्या लगता है आपको, जैसे आपने दिल्ली के अंदर बहुमत के साथ पूरे आए आप, और पंजाब में आपने बिल्कुल झंडे गाड़ लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी क्या रणनीति है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनता है ना, आम आदमी है, जो ये तय करते हैं किस पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। और आम आदमी जाग चुका है, जागरूक हो गया है। उन्होंने बहुत देख लिया कांग्रेस को, बहुत देख लिया बीजेपी को। अब जितना भी कॉमन मैन है इस देश का, वो एकदम जागरूक है, उसने बदलाव का मन बना लिया है। और इस बार ये क्रांति दिल्ली से होती हुई, पंजाब से होती हुई हिमाचल की तरफ चल रही है और बड़ी ज़ोरदार वेव है। और इस वेव के अंदर, इस लहर के अंदर, इस हवा में जैसा परिवर्तन पंजाब में हुआ, जैसे मैंडेट दिल्ली में मिला, ऐसा ही हिमाचल के अंदर भी होगा जल्दी। और मैं पर्सनली लोगों से मिलता हूँ, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है इस बात की। विद्यार्थी जी से हमारा क्वेश्चन, आप हिमाचल प्रदेश के हैं, हमारे सोमनाथ जी दिल्ली से हैं। इन्होंने जिस तरीके से हमारी जनता को फोकस किया है, या अपनी तरफ से जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्य कर रहे हैं, या पंजाब को लेके या दिल्ली को लेके, अब आपसे हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों का कैसे दिल जीतेंगे? देखो, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं ये दोनों पार्टियों से पूरी तरह से दुखी हैं कि दोनों पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन के सिस्टम का जो बट्ठा बिठाया है वो आप सब लोगों को पता है। और हमारा सीधा सीधा फोकस जो है वो एजुकेशन के ऊपर है। माननीय सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री अभी शिमला में होकर गए हैं, हमें समझा के गए हैं और आप लोगों ने उनको सारा का सारा लाइव सुना है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने अपने टोटल बजट का 25% जो है वो उसके हर साल एजुकेशन के ऊपर खर्च करने का प्रावधान बनाया है। हिमाचल की जनता जनार्दन अगर हमें हिमाचल में शासन करने का मौका देते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो हम 25% से ज़्यादा का प्रावधान हिमाचल के स्कूलों को, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार से करवाएंगे। जब शिक्षा हमारी बढ़िया हो जाएगी, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो रोजगार अपने आप ढूंढ लेंगे। और जब आप सबका आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ मंच में बैठे हुए दिल्ली से चलकर आए हमारे विधायक भाई सोमनाथ जी, उनके साथ आए हुए भाई गणेश जी, साथ में चिंतपूर्णी से चलकर आई हुई मैडम सुषमा शर्मा जी और बौरज विधानसभा के आम आदमी पार्टी के मंडलाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा जी। थोड़े इको काम करते तो अच्छा लगेगा। स्टेज सेक्रेटरी का काम कर रहे हमारे साथी, मेरे साथ चलकर आए हुए पालमपुर से पार्टी के जिम्मेदार साथी भाई ईश्वर भारती जी, सुना विधानसभा से चलकर आए हुए खुर्द के पंचायत के प्रधान मंत्री से बड़े भाई सतपाल जी और भाई साहब राजीव सर, और इस हाथ की शोभा बढ़ा रहे पार्टी के जिम्मेदार साथियों, हमीरपुर की धरती में इस भोरन विधानसभा में आम आदमी पार्टी आप सबका हार्दिक अभिनंदन,
हार्दिक स्वागत करती हूँ। जितने भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, ये सारी की सारी समस्याएं हैं